गाइस, यू वेलकम टू दिस ग्रामर सेशन। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स में बहुत सारी एरर्स। फाइन, आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बहुत कुछ पढ़ा है, वॉइस नरेशन बहुत कुछ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज समय आ गया है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसा लगेगा कि मुझे आता है, बट जब सामने सीधा एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो चढ़ जाएगा फीवर, बुखार। तो हम चाहते हैं वो बुखार तब ना चढ़े, आज चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम उतार देंगे, वहां दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ एरर्स लेकर आ रहा हूं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, सॉल्व ही कर देंगे। एंड वन मोर थिंग कि जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे उसके बारे में कोई रूल्स जो मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं आपको उसके बारे में याद दिलाऊंगा, और अगर वो नहीं कराया तो मैं आपको उस रूल को भी साथ के साथ पढ़ा दूंगा। कोई डाउट होंगे आपके दिमाग में, आप कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी ऑफ स्पोर्टिंग एरर्स एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। कम ऑन, यस, ध्यान से पढ़ेंगे। टीना वर्क्स हार्ड लेस्ट शी में फेल, और आगे नो एरर भी लिखा है, मतलब नो एरर भी हो सकती है, हो सकता है इस सेंटेंस में कोई एरर ना हो, बट कम ऑन, यूज योर टॉप फ्लोर और पता लगाइए कि इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या। स्टार्ट करते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। टीना वर्क्स हार्ड, कड़ी मेहनत करती है, यहां कोई एरर नहीं लग रही है मुझे। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसके साथ कॉम्बिनेशन आता है, वही तो एरर है। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है गाइस? लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो लेस्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो मे का नहीं होता, वो शुड का होता है। शुड, फाइन। तो यहां मैं क्लियर कर दूंगा, लेस्ट शी शुड फेल। अब शुड का मीनिंग ये मत मानिएगा कि लेस्ट के बिना अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसे फेल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब शुड लेस्ट के साथ आता है तो ये कॉम्बिनेशन होता है, यहां इसका मीनिंग चाहिए बिल्कुल नहीं होता। ओके, एक और चीज बता देते हैं आपको, अगर ऐसा हो कि लेस्ट शी शुड नॉट, अगर यहां नॉट आ रहा होगा तो वो भी एरर हो जाएगी, नॉट नहीं आना चाहिए, बिकॉज लेस्ट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके जी, तो चलिए लेस्ट के साथ आपको शुड यूज करना है, या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि लेस्ट शी फेल्स, फाइन, यस। नाउ सेंटेंस नंबर 2 पे नजर मारते हैं जी। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड योर मैरिज, अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आपकी वेडिंग सेरेमनी या मैरिज अटेंड कर लेता। तो कोई एरर दिखी जी आपको यहां? मुझे तो दिख गई है। कम ऑन, यस यस यस, देख पा रहे हैं पूरा सेंटेंस, फाइन। यहां हम बात करेंगे कंडीशनल्स की, बहुत खास। मतलब बच्चे टेंसेस तो पढ़ लेते हैं बट कंडीशनल्स छोड़ देते हैं, वहां गड़बड़ कर जाते हैं। अल्टीमेटली ये टेंसेस का ही तो पार्ट है। देखिए, अगर एक पार्ट में आ रहा है इफ यू हैड, साथ में थर्ड फॉर्म, फाइन, तो इसके दूसरे पार्ट में आपको यूज करना होता है। ये है एरर पार्ट, देखिए ये गलती हो रही है यहां पर। क्या होना चाहिए? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वुड हैव अटेंडेड, वुड हैव अटेंडेड यहां होना चाहिए। सो वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज, गॉट इट? हैड, वुड हैव, ये कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा। और टेंसेस में शायद मैंने आपको पढ़ाया है, उसे टॉपिक को खोल के देख लेंगे, क्लैरिटी हो जाएगी पूरी। ओके, नाउ एक और चीज बता देता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्ट पहले आता और ये पार्ट बाद में, वो एरर ना होता, वो तो चल सकता है। आप हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, मैं वहां जाऊंगा तो आपके लिए मिठाई लाऊंगा, और ऐसे भी बोल सकते हैं मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा जब मैं वहां जाऊंगा, है ना। आगे पीछे कर सकते हैं, वो कोई एरर पार्ट नहीं है, बट यहां पर वुड हैव अटेंडेड ये जरूर होना चाहिए था। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 को। ये राजी थर्ड नंबर, नो सूनर हैड द टॉक्स फेल्ड व्हेन द वॉर बिगेन। कम ऑन, ये भी एक कॉम्बिनेशन है जो आप एडवर्ब में पढ़ के आए हैं। क्या? नो सूनर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ये तो सही है जी। फिर यहां पर नाउन आ रहा है, ये भी सही है, यहां तक कोई गलती नहीं है, परंतु गड़बड़ हो गई यहां पर। ये व्हेन क्यों आ रहा है यार? व्हेन ही तो नहीं आना चाहिए था। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं, देन आता है। हार्डली के साथ व्हेन आता है, स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। ये एरर पार्ट है यहां पर, गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 4, भाई साहब लंबे लंबे सेंटेंसेस देखकर परेशान मत होइएगा। लंबे सेंटेंसेस से डरते नहीं है, उन्हें डराते हैं। तो ये देखिए, हैड ही कम टू द ऑफिस दैट डे ही वुड नो दैट ही वॉज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड ऑन प्रमोशन टू द रीजनल ऑफिस। और आगे लिखा हुआ है नो एरर। मुझे यहां पर नो एरर बिल्कुल नहीं दिख रही है, पता लगाइए जी एरर क्या है। कम ऑन, had he come to the office that day he would know, come on, got it। अभी इस बारे में हम बात कर चुके हैं। had के साथ would का नहीं, would have का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर had के साथ कम थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। he would, यहां गड़बड़ हो गई जी, यानी कि बी पार्ट में एरर है। क्या होना चाहिए था, would have known, ये एरर है, ये आना चाहिए था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो अभी हमने एक सेंटेंस में देखा भी था। ये देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहां मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। वही गलती हमें यहां भी मिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता है, लकीली एग्जाम में दो एक ही टॉपिक में से उठा के रख देते हैं और वो बोनस होता है। और बोनस मीन्स जो लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होता उनके लिए डबल गड़बड़ भी कर जाते हैं। ओके, नाउ 5 नंबर सेंटेंस, कम ऑन पढ़िए जी। ही वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग अ वॉच, उसे दोषी ठहराया गया, किस लिए, वॉच, घड़ी चुराने के लिए। कम ऑन, यस। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले कुछ सेशन में, हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि ग्रामर की अगर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की एरर गाइस, अगर एग्जाम में 10 ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मान के चलिए 2-3 प्रेपोजिशन के हैं उसमें, और ये मैं 95% कह रहा हूं कि ऐसा होता है, और यहां भी गड़बड़ यही हो रही है। फिक्स प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो एक्यूज फॉर नहीं लेता, एक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है। एक्यूज ऑफ, अवेयर ऑफ, स्टेयर एट, ग्लेयर एट, है ना, ये प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने कोई रूल नहीं बनाया, बस ये कहा कि भाई साहब हम तो ऐसे बोलते हैं, आपको हमारी लैंग्वेज को सीखना है तो ये तरीका सीखना पड़ेगा। अब आप अगर यहाँ हिंदी की इंग्लिश बनाने लग जाएंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं नहीं, पक्का करेंगे। तो सिर्फ हिंदी की इंग्लिश मत बनाइए, इनकी फिक्स प्रेपोजिशन को सीखिए। हमारी एक सीरीज चल रही है साथ साथ, जिसमें हम प्रेपोजिशन के ऊपर भी जोर दे रहे हैं कि फिक्स प्रेपोजिशन में कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, वो जरूर देखिएगा, बहुत खास है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बहुत लंबा सेंटेंस है यार, पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू रिवोक द पनिशमेंट रिकमेंडेड फॉर हिम by the disciplinary committee of the college until he does not apologize for his misbehavior। देखिए गाइस, मैं आपको ये राय दे रहा हूं, ये सजेशन दे रहा हूं कि लंबे सेंटेंसेस से डरते नहीं है, उन्हें डराते हैं। तो पार्ट्स में पढ़िए, जहां लगे वहां रुक जाइए, है ना। और अगर ज्यादा सेंटेंस मुश्किल लग रहा है तो 2 या 3 बार पढ़ लेंगे यार, 2 नंबर कैसे जाने देंगे हम, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो पढ़िए जी, पढ़िए और मुझे बताइए क्या आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एरर कहां पर है। कम ऑन, यस। चलिए डिस्कस करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिवोक द पनिशमेंट, मुझे ए पार्ट में कोई एरर नहीं लग रही है। बी में देखते हैं, रिकमेंडेड फॉर हिम बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी में भी कोई एरर मुझे नहीं लग रही है। ऑफ द कॉलेज अंटिल ही डज नॉट, आ रहा है समझ, आया जी। ये जो अनलेस और अंटिल होते हैं ना, ये नेगेटिव वर्ड है, इनके बाद आप नेगेटिव यूज नहीं करते हो, डबल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जो कि सुपरफ्लूअस या फिर एरर पार्ट हो जाता है। तो अंटिल ही डज नॉट, ये एरर है, ये डज नॉट नहीं आना चाहिए था, और अपोलोजाइज की जगह हम कर देंगे अपोलोजाइजेस। ठीक है, एस लग जाएगा क्योंकि आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ था, डज नॉट था, डज नॉट को हटाएंगे तो अपोलोजाइजेस करना पड़ेगा। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डोंट गो देयर। गलत इंग्लिश, अनलेस यू गो देयर। तो अनलेस और अनटिल के बाद आपको नेगेटिव नहीं लगाना होता, वही यहां पर एरर थी। गॉट इट? आशा करते हैं आपको समझ आ रहा है। कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि और थोड़ा डिटेल में जाना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी हमें कम से कम मेरे हिसाब से
3 to 4000 एरर डिस्कस करनी है आपके एसएससी और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हमारे सेशन कर लेंगे, मुझे लगता नहीं कि 99% क्वेश्चन तो इनमें से बनना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो 1% अगर बनेगा तो कहां से रख सकता है एग्जामिनर, मैं कंफ्यूज हो सकता हूं कि वो कहां से रखेगा। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, पिछले 10 सालों में आए हुए सभी क्वेश्चंस को तो उठाऊंगा ही, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें भी यहां रखूंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। और आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, कम ऑन, पता लगाइए जी। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। द प्रिंसिपल फॉरबिड अस नॉट टू यूज द एंटायर सेंटर हॉल। क्या कोई एरर है? क्या कोई एरर है? जी हां, देखिए द प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है, एक पीएलई भी होता है ना, वो तो सिद्धांत होता है जी, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फॉरबिड अस, मना किया हमें, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। किस चीज के लिए मना किया? नॉट टू, ये है एरर पार्ट। भाई जब फॉरबिड का मीनिंग ही मना करना है तो फिर नॉट तो आना ही नहीं चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, तो यही गड़बड़ है, फॉरबिड हो गया। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ही डिनाई होता है, डिनाई, फॉरबिड, तो उसके साथ नोट लगाकर हम सुपरफ्लूस कर देते हैं। और फिर मैथ्स में तो कहते हैं जी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है, वैसे इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है, बट मीनिंग तो चेंज हो जाएगा ना, कि प्रिंसिपल ने हमें मना किया नॉट टू यूज, यानी कि यूज करने के लिए कहा, ऐसा हो जाएगा इसका मीनिंग, तो हमें नॉट को यहां से हटाना होगा, यही एरर पार्ट था इसमें। गॉट इट? फाइन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, कम ऑन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। गाइस मैं आपको यहां याद दिला रहा हूं, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जीरेंड में, इन्फिनेटिव और जीरेंड में आपने अगर पढ़ा है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स हैं जिनके साथ हम जीरेंड फॉर्म लगाते हैं। यहां भी हम वही गलती कर रहे हैं, और खासकर ऑफिसेज में तो ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। जब आपको किसी बैंक से कोई लेटर आता है जी लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, तो लास्ट लाइन यही होती है। फाइन, याद दिलाया तो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये है एरर, मतलब फॉरवर्ड टू तो आएगा, बट फॉरवर्ड टू के साथ सी नहीं, सीइंग हो जाएगा। What it should be seeing। तो ये था हमारा एरर नंबर 8। और आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को। ये देखिए जी, अगले कुछ और क्वेश्चंस। भाई साहब 9 नंबर पे पहुंच गए। पता लगाइए जी, मैथ्स इज हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। क्या कोई एरर है या नो एरर है? नो एरर है जी? नहीं, एरर तो है। सुपरलेटिव डिग्री आप देख पा रहे हैं, टफेस्ट, जब टफेस्ट आ गया, यह है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ मोस्ट क्यों लगाया? मोस्ट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के साथ मोस्ट लगाते हैं क्या? ही इज द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, ऐसे कहते हैं? कभी नहीं कहते। तो टफ, टफर, टफेस्ट, मोस्ट की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट जी? सिंपल है। कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा कमेंट में, मगर अभी मैं आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहा हूं, है ना? तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ही डिड नॉट से दैट ही विल ब्रिंग द बुक्स टुमारो, डिड ही? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, ये नेगेटिव में है, ये इंटरोगेटिव में है। यहां क्वेश्चन टैग की तो कोई एरर नहीं लग रही है मुझे। कुछ और देखिए, यहां जो एरर है वो है टेंसेस की। इंग्लिश में 95% ऐसा होता है कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है पास्ट टेंस में, तो उसका अगला पार्ट भी 95% कह रहा हूं मैं, ऐसा वो पास्ट में ही होना चाहिए। तो ही डिडंट से दैट ही विल, फ्यूचर आ गया, यही तो गलती है। क्या करेंगे? वुड, ही वुड ब्रिंग द बुक्स टुमारो, ये है गड़बड़। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं विल का हमने कर दिया वुड, क्योंकि ये पास्ट में शुरू हो रहा था। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, अगर यार 95% तो है, 5% क्या होता है जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर आ सकता है? क्या होता है? वो 3 केसेस होते हैं या 4 केसेस हो सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, विश्वव्यापी सत्य,
हिस्टोरिकल इवेंट भी हो सकती है और कोई हैबिट भी हो सकती है। तो टेंसेस में मैंने उसे पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, डोंट मिस इट। ओके, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी डाउट है तो यहां भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, यस। और आप कहेंगे तो उसका लिंक उस टॉपिक का वो भी आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट। बच्चों पता है लिंग्विस्टिक्स होता क्या है? सब्जेक्ट है लैंग्वेज के बारे में, और जब कोई सब्जेक्ट एक होता है, या नाउन की एरर हमें दिखाई दे रही है, देख पा रहे हैं ये जो सब्जेक्ट का नाम है, जरूरी नहीं है कि ये एस आ गया है तो ये दो हो जाएंगे या प्लूरल हो जाएंगे। ये एक सब्जेक्ट का नाम है और इसके साथ यहां पर जो आर यूज किया गया है, यही भयानक काम किया किसने? जिसने बनाई एरर, है ना। तो ये आर की जगह करना चाहिए था इज। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पॉलिटिक्स लिखा होता, अगर यहां पर मैथमेटिक्स लिखा होता, अगर यहां पर फिजिक्स लिखा होता, तब भी तो हम इजी करने वाले थे। तो लिंग्विस्टिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, फाइन। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, प्लूरल नहीं आना चाहिए। गॉट इट? तो यही गड़बड़ थी, यहां पर आपको इस करना चाहिए था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। 12 नंबर, इट्स रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। भाई साहब, इससे इजी क्वेश्चन आज के दिन में मिलने नहीं वाला आपको। कम ऑन, पता लगाइए। कोई एरर? कोई एरर? नो एरर नहीं है, इसमें एरर है। कम ऑन, पता लगाइए। देखिए सिंस 8 o'clock, जब टाइम आ जाता है ना, इतने समय से बारिश हो रही है, तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock। ये है एरर। ओके, सपोज कीजिए यहां पर सिंस 8 o'clock नहीं होता तो फिर इट इज रेनिंग सही होता। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, करेक्ट। आई एम टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, गलत। क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? तो टाइम जब सिंस फॉर लेकर आता है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग हैज या हैव बीन लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ आईएनजी तो आई रहा है, वो तो सही था। गॉट इट? नाउ गाइस, 30 नंबर क्वेश्चन। ही हैज नो अफेक्शन विद द बॉडी। यार विद एनीबॉडी होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक मान लेते हैं हम इसे। विद एनी बॉडी, ये पूरा सेंटेंस है। हाँ, अब एरर बताइए जी, एरर क्या है? कम ऑन, मैं पीछे हो जाता हूं, देखिए जरा अच्छी तरह, पूरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबॉडी। मैं फिर बोल रहा हूं ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट शुड बी एनीबॉडी। फाइन। तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अफेक्शन। याद दे रहा हूं आपको, रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन। इंग्लिश की ग्रामर की कौन है? प्रेपोजिशन। और अफेक्शन के साथ हम विद यूज नहीं करते, अफेक्शन के साथ हम फॉर यूज करते हैं। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर। ठीक है, ये है गड़बड़ यहां पर। दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक, बट एरर है हमारी सी पार्ट में। भैया आप बोलेंगे टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, तो भी सी पार्ट में एरर है ना। बट अफेक्शन फॉर याद रखिएगा, और प्रेपोजिशन में मैंने इसे पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उसे देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए। लंबे सेंटेंस से डरना नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। नीदर रवि नॉर हिज ब्रदर इज विलिंग टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? नो एरर। ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। नो एरर नहीं है, एरर तो है। बताइए, कम ऑन। ए पार्ट में कोई एरर? नीदर रवि नॉर हिज ब्रदर, कोई एरर नहीं है। बी पार्ट में एरर इज आएगा। नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो बाद यानी कि ब्रदर के अकॉर्डिंग इज ही आना चाहिए। विलिंग टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर भी कोई एरर नहीं है। सी पार्ट में देखते हैं, ऑफ केयरिंग फॉर द ओल्ड पेरेंट्स, ये है एरर पार्ट। जी हां, केयरिंग नहीं, टेकिंग केयर होना चाहिए। ठीक है, टेकिंग केयर कर दोगे तो ये हो जाएगा करेक्ट। टेकिंग केयर फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, बट यहां एक और बात बताता हूं। टेकिंग केयर फॉर देयर में भी तो गड़बड़ है, क्योंकि नीदर रवि नॉर हिज ब्रदर, ब्रदर के अकॉर्डिंग जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो ब्रदर के अकॉर्डिंग ही हमें उसका पॉसेसिव केस भी देखना चाहिए। तो देयर नहीं, यहां भी तो हिज होना चाहिए।
फाइन। तो यहां हम देखेंगे कि एरर थी सी पार्ट में, चीजें क्या क्या देखी, केयरिंग की भी कर दी और देयर का हमने हिज भी कर दिया। ओके, नाउ वी प्रोसीड। 15 नंबर, ध्यान से देखिए जी 15 नंबर सेंटेंस को। आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर ही रियलाइज्ड दैट हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल। कम ऑन, आई गिव यू टाइम, कम ऑन, देखिए अच्छी तरह, पता लगा या नहीं, अपने आप को नंबर जरूर दीजिएगा। आज आपके 20 में से नंबर कितने थे, 20 क्वेश्चन मीन्स 20 में से आपके नंबर कितने थे, मैं बता देता हूं। यहां वर्ब की दिक्कत है, लेइंग इज रॉन्ग इंग्लिश, इट शुड बी लाइंग, LYING, लाइंग, पड़ी हुई थी। मैं कहता हूं ये पेन टेबल पर पड़ा हुआ है, दिस पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, वो बुक वहां पर टेबल पर पड़ी हुई है, दैट बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे बोलते हैं। फाइन, तो यहां पर लाइंग हो जाएगा, लेइंग नहीं होगा। फाइन, ओके, एंड नाउ 16 नंबर, कम ऑन गाइस, ही टीचेस अस इंग्लिश इजंट इट। ये तो देखते ही पता चल रहा है, बड़ा इजी है। कम ऑन, जितने क्वेश्चन हम करके आए हैं ये तो पता लगा लेंगे, आज इसकी हमने बात भी की थी। ये है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग ये कहता है भाई साहब इजंट इट नहीं, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इजंट नहीं, सेम हेल्पिंग वर्ब आएगा डजंट, और बात हो रही है ही की, तो डजंट ही, क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन टैग। आपने प्रोनाउन में जरूर पढ़ा होगा, तो क्योंकि आज हम मिक्स एरर कर रहे हैं तो मैं उस टॉपिक को तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आपको याद जरूर दिलाऊंगा कि ये वही टॉपिक है क्वेश्चन टैग वाला, जिसमें दो पार्ट होते हैं, दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। पहला अगर सिंपल है तो दूसरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड नाउ कम टू द 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा गाइस। अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच दे डिड नॉट कमिट। भाई यहां आप देख पा रहे हैं प्रेपोजिशन में एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगा है, जो बिल्कुल सही है। अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन किया था, एक्यूज्ड फॉर आ रहा था, तो हमने करेक्शन की थी कि एक्यूज्ड ऑफ होता है, तो ये तो सही है, उल्टा मत कर देना कि ऑफ है तो फॉर कर देंगे, है ना। तो ये तो सही है, और नो एरर यहां पर है नहीं। तो अब बताइए एरर क्या है, कम ऑन, देख लो अच्छी तरह देखिए, मैं पीछे हट जाता हूं। बहुत सिंपल सी बच्चों वाली एरर है यहां पर, कम ऑन, गॉट इट। अभी तक पता चल जानी चाहिए थी, इससे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। देखिए, अ पर्सन की बात हो रही है, कोई भी, अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, एक इंसान को कभी कभी उस क्राइम के लिए दोषी ठहराया जाता है विच दे डिड नॉट कमिट। गेटिंग, तो दे गलत है, अ पर्सन कौन होगा, ही या शी होता है, तो हम क्या कर देंगे, ही डिड नॉट कमिट। ये थी यहां पर एरर, गॉट इट। कभी कभी इतनी मामूली एरर में बच्चे फंस जाते हैं, जो पीएचडी वाले होते हैं ना, पीएचडी वाले मैंने देखा है, जो पीएचडी करके बैठे होते हैं इंग्लिश में, वो कहां फंसते हैं पता है, प्रेपोजिशनल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की एरर पे फंस जाते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा है। तो कोई बात नहीं, हमें हर तरह के वर्ड्स की, हर तरह के सेंटेंसेस की, ग्रामर के टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट 3 क्वेश्चन लेते हैं सेशन के, फिर आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि 20 में से आपका स्कोर क्या था, मैं जानने को उत्सुक हूं। फाइन, 18 नंबर, कम ऑन, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। हर किसी से आशा की जाती है कि वो कल स्कूल आएगा, टिंग डिंग डिडिंग, और एरर यहां पर अभी तक आपको पता चल जानी चाहिए थी, एवरीवन के साथ आर नहीं इज आता है रे, इज आता है। एवरीवन इज कमिंग कहते हैं, एवरीवन आर कमिंग तो नहीं कहते, तो एवरीवन इज डिनोट करता है सबको, बट एवरीवन इज होता है, आर नहीं होता। और अगर पास्ट की बात करते तो एवरीवन वाज डांसिंग होगा, एवरीवन वर डांसिंग कभी नहीं होता है। ओके, नाउ 19 नंबर को देखिए, अरे वाह, बड़ा बढ़िया सेंटेंस है। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज बेस्ट सोल्जर आर मिलिट्री स्कूल हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ये है इंग्लिश, ये है इंग्लिश का मजा। कम ऑन, बताइए जी एरर क्या है। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। बी में कुछ पकड़ा आपने, कुछ पकड़ा, सुपरलेटिव डिग्री, जी हां, बेस्ट से पहले दा लगा होता तो मजा आ जाता, हम नो एरर कर देते, बट नहीं लगा हुआ है, ही इज द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट,
डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा आपने। तो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, एडवर्ब की भी होती हैं, बट सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द लगाना होता है। एंड नाउ द टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता रहा हूं गाइज 20 में से आपको क्या लगता है आज की डेट में आपका स्कोर क्या रहा। अभी बहुत सारे सेशन है, इसके बाद हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के हैं वो आपको देखकर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। कम ऑन। यस, करण एंड अर्जुन, मूवी देखिए करण एंड अर्जुन, वही है। करण एंड अर्जुन स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल। अरे वाह, आज हमें पता चला वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। ओके, स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज दुर्योधन। दुर्योधन भी उसी स्कूल में। ओके ओके, कम ऑन, पता लगा ये एरर क्या है। यस, चर्चा तो इसकी हो चुकी है आज के दिन में, पता लगाना है आपको। गॉट इट। देखिए यहां एक एडवर्ब का पार्ट आ रहा है जिसे इन्वर्जन कहते हैं कि सो के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। वो पार्ट तो सही है, ये बात सही है जितनी मैंने कही, बट एरर अभी भी है इसमें। क्या? जब एक सेंटेंस की शुरुआत होती है पास्ट टेंस में स्टडीड, तो ये डज क्या कर रहा है भाई? यहां इसका डिड कीजिए ना, इसका डिड कीजिए। फाइन। तो कभी कभी भगवान भी हमारी हेल्प कर देता है। बच्चे सोचते हैं यार ये पार्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसमें एरर है, बट क्या एरर है वो उन्हें पता ही नहीं होता। तो हम तो पता लगाएंगे ना क्या एरर है। यहां डस की जगह हमें करना होगा डिड। ये है एरर। सभी सेंटेंसेस को आराम से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और इसी तरह से हम 1-1, 2-2, 3-3 और 20-20 करते करते पहुंच जाएंगे 3-4 हजार सेंटेंसेस पे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, या यूपीएससी, सीपीओ, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो इंग्लिश इंडिया के अंदर होता है, इंग्लिश का एग्जाम, इनके बाहर एरर भाई साहब बनने नहीं देंगे, बनेगी नहीं। बट आई एम नॉट गॉड, तो मैं बोलूंगा 99% तो नहीं बनने देंगे। आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जब आपको दोबारा दिखे तो आपको उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आगे मिलते हैं अगले और सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। सो गाइस, इफ यू जॉइन अनअकैडमी फॉर एसएससी, तो उसमें आपके लिए ये रेफरल कोड है हमारा रवि बजाज 10। आप ये ऐड करेंगे रेफरल कोड और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका।